वेलकम टू ऑल। कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिया था। ठीक है बच्चों, ये हमारे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के ताप कटिबंध है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। मतलब लॉन्गिट्यूड्स को हमने कल ही बताया था ना, क्या होता है देशांतर, है ना। देशांतर किसे कहते हैं, तो ये जो आज हमारा टॉपिक है इसको हम लोग समझेंगे देशांतर क्या है। तो वैसे हम लोगों ने कल बात की थी ना अक्षांश, ये बताया था कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश रेखा आप लोगों को कल समझ में आ गया होगा कि अक्षांश वह रेखाएं होती है जो पृथ्वी पर जो है वह चारों तरफ से वेस्ट वेस्ट जो खींची जाती है। ठीक है, जैसे हमने कल बताया था, ये ऐसी रेखाएं जो खींची जाती दी जाती कॉल पैरेलल लाइंस, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा भी कहते हैं, जो हम लोगों ने कल इसको डिस्कशन किया था। ठीक है, आपको सबको नहीं, पहले वीडियो आप लोग देख लेना किसी को अगर समझ में आती है। ठीक है, विश्वत रेखा देखा था, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ऑल दीज लाइंस आर या पैरेलल लाइंस एंड इट ऑल्सो कॉल्ड लैटिट्यूड्स या देशांतर रेखा। और आप देखो ये सभी समानांतर खींची जाती है। तो इस रेखा का महत्व क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है देखे जाते हैं कि कौन से स्थान की जो एग्जैक्ट वो किस जो लोकेशन पर है ना। पृथ्वी पर यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। ठीक है, ऊपर है नीचे है, नॉर्थ या साउथ की तरफ हम इसको देखते हैं। जैसे कोई स्थान पृथ्वी पर यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ हो जाएगा। कोई ऊपर है तो यहाँ पे उसका क्या होगा, उत्तर तरफ नॉर्थ लगेगा। तो ये उत्तरी और दक्षिणी में बांटे जाते हैं जो जिस जगह पर होता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है ये तो पता हो जाता है कि यह है ना उत्तर दक्षिण की बात। अब मान ले कोई जो है इसी की देशांतर रेखा है ना, अक्षांश रेखा है। अब इस अक्षांश रेखा पे जैसे हम लोग मान के चले ज़्यादा, ये क्या कर माने कर्क रेखा, जो कर्क रेखा याद होगा, ये कर्क रेखा है, राइट। अब ये जो रेखा है इस रेखा पे यहाँ पे भी कोई होगा, यहाँ भी होगा, सेम पैरेलल अक्षांश रेखा पर यहाँ भी है। तो मान लिया हम यहाँ पे जो रहने वाला व्यक्ति जो होगा और यहाँ पे रहने वाला, तो हम लोग कैसे है ना इसको शो करेंगे, क्योंकि देखा तो एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको बताने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये प्लेस इस प्लेस के किस तरफ डायरेक्शन में है ना। जैसे ये वाला प्लेस है वो इसके क्या हो जाए, पूर्व में हो जाएगा, ये वाला प्लेस पूर्व में। तो इसको दिखाने के लिए भी कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है, और ये होता है क्या है ना, देशांतर जो रेखा खींची जाती है, इसके लिए देशांतर की आवश्यकता होती है, जो हमें आज पढ़ना है। तो आज जिसको जो है देशांतर रेखा मैं बताऊंगी कि जो है वह क्या होता है। तो सोचा इसको इरेज कर ले पहले। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर ना, आपको समझ में आएगा। तो ये जो देशांतर हमने अक्षांश रेखा मिटा दी, ये अक्षांश रेखा होता था कि किसी को डिस्टेंस दिखाने के लिए कि कौन से किस उत्तरी गोलार्ध में है कि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। अब हम बात करेंगे कि वह किस दिशा में है, मतलब इसको अब पूरब में है कि पश्चिम में। तो ये होता है टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग वेयर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस, है ना। ये जानने के बहुत जरूरी होता है कि कोई किस ये है ना हमारे किसी ग्लोब पे, हमारी पृथ्वी पर कहाँ हमारा पोजिशन है, ये दिखाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें उस स्थान की लैटिट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल है ना, यहाँ पे आप पढ़ोगे जैसे दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज 20 डिग्री साउथ। तो ये दोनों क्या है, साउथ में 20 डिग्री जो है वह लैटिट्यूड पर है। ठीक है, अब अब ये जो है हमें देखना है कि आखिर यह जो है एक लैटिट्यूड पे तो है, बट इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, बट उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग को कुछ और भी जो है बताना पड़ेगा कि वह पूरब में है कि पश्चिम में है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वह हमें जो है लाइंस जो है वह खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखा जो खींची जाती है ना, ये रेखा योग बताता है कि कोई स्थान पूरब में है कि पश्चिम में। तो ये जो लाइन जो खींचे जाते हैं ना, इसको कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, दिस ऑल द लाइंस जो है वो खींची जा रही है, वह क्या है, ऊपर जो खड़ी रेखा जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखा आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। तो दिस रेफर्स द जो देशांतर, इसको हिंदी में देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है। तो ऑल द लाइंस विच रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल, इसमें घुमा दो, ऑल द लाइंस, देखो यहाँ पे दिया रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, सभी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जो है आती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, देशांतर रेखा। तो एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग किस में नापते हैं,
जैसे इन दोनों के बीच में दूरी है, ठीक है, तो इन दोनों को दूरी को नापने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग किस में मापते हैं, डिग्रीज में, ठीक है, डिग्री में मापते हैं। तो ये पता है कि पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने 360 डिग्री का होता है, तो उनके डिस्टेंस को डिग्रीज में बांटा जाता है। जैसे आपने दिखा हुआ ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना, और ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। तो आपने देखा कि कैसे जो डिग्रीज होते हैं ना, जैसे कि हम बात करते हैं डिग्री, डिग्री जो होता है 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री में जो क्या होता है, फिर इसको मिनट्स में बांटे जाते हैं, ठीक है, और मिनट्स में, फिर मिनट्स को होता है उसमें किस में बांटे जाते हैं, सेकंड्स में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है यह छोटी सी मतलब उस रेखा को जो है मिनट्स और सेकंड में बांटा जाता है। तो दे आर द सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस देम डिक्रीजेज। और ये जो आप देखोगे सभी जो रेखाएं हैं, आप देख रहे हैं ना, सेमी सर्कल है, ठीक है ना, और ये इसकी दूरी होती है ना, वह ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, बीच में दूरी जो है ज़्यादा है, बट जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं इनका डिस्टेंस क्या होता है, घटता जाता है ना। तो ये है देशांतर रेखा। और जो क्या इट बिकम जीरो एट द पोल्स, और ध्रुव के पास जाकर के इनकी दूरी जो होती है वह जीरो हो जाती है। तो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, है ना, जैसे पैरेलल्स जो लैटिट्यूड थे, द ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी मेरिडियंस जो है जैसे पैरेलल्स जो है वह सेम दूरी पे खींचे जाते हैं, वैसे ही जो है मेरिडियंस भी इक्वल लेंथ पे खींचे जाते हैं। तो था इट्स डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, है ना, ऑल द कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन व्हिच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। तो अब देखो जब ये बनाया जा रहा था ना, जब ये देशांतर रेखा कैसे खींची जाए ना, ये बनाने वाले जब बना रहे थे शुरू में ना, जब की बात है, तो ये बहुत मुश्किल था कि आखिर जो है देशांतर रेखाओं को कहाँ से खींचा जाए। तो उस समय चूँकि बहुत ज़्यादा क्या था, बात है 16th-17th सेंचुरी में, इंग्लैंड जो था वो बहुत ज़्यादा था ना, पूरे वर्ल्ड में पावरफुल था, इसलिए जो है इंग्लैंड में ही जो है इस रेखा को जो है वह माना गया कि कहाँ से हम रेखा खींचे एक, जिसके जो है बाद में मतलब वह बीच में एक मेन पॉइंट कहलाए, है ना, एक मेन पॉइंट एक स्केल कहलाए, और उस आधार पे जो है और देशांतर रेखा खींची जाए। तो बहुत ही मुश्किल था सभी कंट्रीज के लिए। देखो लिखा नहीं, इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, कितने मेरिडियंस खींचे जाए। तो ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन व्हिच पास्ड थ्रू ग्रीनविच। फिर तो सभी देशों ने क्या डिसाइड किया कि यह हम लोग कहाँ से शुरू करें, एक मेरिडियन खींचा जाए जो क्या हो, कहाँ से गुजरेगा, यह ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ये दिखा है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्व जो इंग्लैंड में है ना, वहाँ पर इसको लोकेट किया गया, ठीक है, जहाँ पे क्या था, ग्रीनविच। तो मेरिडियन जो है जो कहते मेन जो देशांतर रेखा है प्राइम मेरिडियन, वो कहाँ से खींचा गया, ग्रीनविच से। और ये ग्रीनविच देखो कहाँ पर है, ये दिख रहा है ना, ये जो रेखा है ना बीचों बीच जो है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन, मेन जो हम कह सकते हैं पॉइंट, मेन देशांतर रेखा जो 0 डिग्री यहाँ से बीचों बीच खींची गई। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है, ये रेखा गुजरती है इंग्लैंड की एक प्लेस है जो है ना लंदन में ग्रीनविच, ठीक है, लंदन में ग्रीनविच एक रेखा है, जगह है, वहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। इसलिए इस रेखा को जो है जो खींचा गया बीचों बीच, इसको कहा गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन वैल्यू, एंड इसका वैल्यू कितना था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये जो खींचा गया यहाँ से बीचों बीच, इसका वैल्यू है कितना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री जो है उसको हम लैटिट्यूड जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से आपको याद होगा ना, जैसे हम लोगों ने ये जो बीचों बीच जो हमने इक्वेटर खींचा था ना, जो ये जो अक्षांश रेखा याद होगा, ठीक है, 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव, और ये 0 डिग्री बीचों बीच खींचे गए थे, और इस यही रेखा के उत्तर वाले भाग जो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध कहलाते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। लाइक दैट जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा जो खींची गई पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण भागों को मिलाकर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दिख रहा है यहाँ पे साउथ पोल है आपका, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो ये रेखा जो खींची गई नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल में, इस रेखा को क्या कहा गया, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, या हिंदी में जो हम क्या कहते हैं इसको, प्रमुख यामोत्तर, क्या कहते हैं, इस रेखा को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है, ठीक है, आपको किताब में सब होगा, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके बाद है ना ये रेखा खींची, और ये रेखा क्या करती है, पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो इधर वाले भाग है वो क्या कहलाते हैं, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध के देश,
और जो इसकी इस तरफ वाले भाग है वो क्या कहलाएंगे, पश्चिमी गोलार्ध के देश। ठीक है, यानी कि ये दो, ये जो रेखा है पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में बांटती है, दैट इज इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इस तरफ क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो है दो गोलार्ध जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। उसके बाद और क्या खींची जाती है, तो देखो जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट रही है। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरह वाले जितने भी जो लाइन खींचे गए हैं, है ना, कितनी खींची गई है पता है आपको, ये इस तरफ जो खींचा हुआ गया है, यहाँ से 180 इधर खींची गई है और 180 इधर इस तरफ, तो टोटल जो है ना देशांतर रेखा कितनी है, 360 है। ठीक है, आप एक एक करके गिनोगे ना, तो ये ऐसी पूरी जो है गोलाई में चारों तरफ जो है, जो यहाँ से 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक कितना हो गया, 180, यहाँ पे आ गया लास्ट 180। और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया इधर 100, मतलब इस तरफ जो है वैल्यू इसका 180, तो वह एक ही होगा, पीछे जाके एक ही पॉइंट मिलेगा ना, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो 180 जो होगी ना वो क्या होगा, एक ही लाइन होगी। ठीक है, तो 180 जो है वह लाइन होती है, और इस तरफ जो रेखा होगी इसकी तरफ क्या डायरेक्शन लगेगा, ईस्ट, और इस तरफ जो रेखा होगी इसकी तरफ क्या लगेगा, डायरेक्शन वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार ईस्टवार्ड एंड वेस्टवार्ड जो है इसको हम लिखते जाते हैं। ठीक है, इस लेटर से, ताकि पता चले कि हम क्या है, इस तरफ जो है वह पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध के देश। तो ये आप देखोगे, तो इस प्रकार आपको जो है तो इसको मैं मिटा देती हूँ, तो फिर आपको अच्छे से ग्रेड समझाएंगे हम। ठीक है, तो ये जो है ना अक्षांश और देशांतर रेखा, ये इसलिए बहुत ही जो जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा मतलब देशों को दर्शाने के लिए, साथ ही साथ जो है पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहाँ है, इसको जो है समझाने के लिए भी जो है ये देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इसको ये बनाए जाते हैं लाइन्स, एंड दीज आर ऑल द इमेजिनरी लाइन्स, है, नॉट एक्चुअल में खींचा हुआ नहीं है ना, बार बार मैं समझा रही हूँ, इसीलिए इसको आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि हाँ ये लिखा तो है ना पृथ्वी पर है, ऐसा वास्तव में ऐसा ये रेखा है नहीं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये सारी रेखाएं जो है वह क्या है, देशांतर रेखा है। ठीक है, जो ऐसे जो खींची गई है ये ऑल लाइन्स आर अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे वाले। ठीक है, और जो यहाँ से देखिए ऊपर से खींची गई है नीचे की तरफ, ये है देशांतर रेखा। तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से क्या बन रहा है, जाल जैसा बन रहा है। जैसे मैं इसका इधर का समझाती हूँ तो आपको अच्छे से, देखो नीचे प्लेस है क्या, जैसे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं ना, तो इसको बना हुआ तो है, बट मैं इसको थोड़ा सा और समझाती हूँ, तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली इधर प्लेस नहीं है, चलो उसको भी मिटाते हैं तो समझ में आएगा, छोटा सा बनाते हैं, चलो यहाँ बनाते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे खींची जाती है लाइंस को, है ना, लाइक दैट हेयर है। देखो इसे मैं ये बना रही हूँ पृथ्वी का ग्लोब का, अच्छा तो नहीं बनता जल्दी से, और यहाँ पे एक हो गया इक्वेटर खींची गई 0 डिग्री, और ऐसे करके लगभग 90 जो है अक्षांश रेखा ऊपर तक जाती है, और 90 अक्षांश रेखा क्या होती है वो नीचे तक ऐसे से खींची जाती है। और इस प्रकार जो ये बीच में जो एक है ना प्राइम मेरिडियन है, वो बीचों बीच है, ये उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाकर खींची जाती है। और ऐसे करके लगभग, तो ये हमने 0 से लेकर ये जो क्या हो गया इक्वेटर है, विषुवत रेखा, और यहाँ तक कितनी लाइन्स है, 90 ऊपर है 90 नीचे है, और इस तरफ क्या लगेगा, नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ लगेगा जो रेखा है, और इधर साउथ साउथ लगेगा। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी खींची जाती है, ऐसे नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, आप देखोगे उसे समझाने के लिए, क्योंकि ये बना रहे हैं तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पाता है, क्योंकि अपन ऐसा ना लैपटॉप पे बना रहे हैं। तो ये होती है पूरी क्या, देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती है। तो इससे जो जाल बनता है ना, और ये आप देखो ये हो गया प्राइम मेरिडियन बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये दिख रहा है ना 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये होता है प्राइम मेरिडियन। और ऐसे करके 180 देशांतर रेखा है वेस्ट की तरफ, 180 ईस्ट की तरफ खींची जाती है। तो ये जो जाल बन रहा है इसको क्या कहते हैं, हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ग्रिड, इसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिड किसे कहते हैं ना, तो ग्लोब पे ग्रिड जो होता है वह अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप वर्टिकली जो है इसको आप ड्रॉ करके देख भी सकते हैं ना, ऐसे जब हम बनाते हैं तो जैसे आप देख करके आप फिगर में समझ सकते हैं कि कैसे जो है ये हॉरिजॉन्टल रेखा जो खींची गई है ना, ऐसे ये रेखा कहलाती क्या है,
ये रेखा कहलाती है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो कहलाती है देशांतर रेखा। और ऐसे करके पूरी जो है लाइंस जो अपने देखो इंटरसेक्ट करते हैं ना, काटते हैं एक दूसरे पर। तो इस रेखा से हम पता लगा सकते हैं कि मान ले ए में जो ये रेखा जो है, जो भी प्लेस है, जैसे यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए ई जो है वह ए के क्या है, ए के ईस्ट की तरफ है, और ए वाला भाग क्या है, ई के वेस्ट की तरफ है। तो इस प्रकार जो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है किसी भी देश का, स्थान का, कि वह पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है। ठीक है, तो इस आधार पे हम किसी भी स्थान की जो हम है ना पता लगा करके हम बता सकते हैं कि ग्लोब पर, पृथ्वी पर वह स्थान कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो है आपको जो है दिख रहा होगा, जो पूरे जो वर्ल्ड का एक नक्शा है, इसमें जो है देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल जो किया जाता है ना, मेनली जो समय के लिए किया गया है। तो इसको पूरे में बांटे गए समय जोन में, टाइम जोन थे। तो इसको थोड़ा सा पहले बाद में बताऊंगी, तब समझ में आएगा है ना, क्लियर कट। इसीलिए इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व का जो समय का जो क्षेत्र में बांटे गए। तो जब ये आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स, है ना, देशांतर और समय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपका किताब में जो हिंदी वाले हैं ना उसको समझ में आएगा कि देश इसको हिंदी में क्या है, देशांतर और समय। कि देशांतर रेखा का इस्तेमाल किस में होता है, समय को ही, समय को निकालने में भी होता है। पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण हुआ है, टाइम जो घड़ी बनी है ना, वह किससे बना है, इसी लॉन्गिट्यूड को ही जो है वह के आधार पे बनाया गया है, देशांतर रेखा के आधार पे बनाया गया है। तो जैसा जो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ, और जैसा वो पता है कि जो जो सबसे अच्छा तरीका जो होता है समय को मापने का, वह क्या है, हम पृथ्वी को घूमने के आधार पे हम मापते हैं, है ना। जो पृथ्वी घूमती है, मून और प्लैनेट्स जो घूमते रहते हैं, इस आधार पे क्या होता है, उसको समय को, है ना, बहुत ही प्राचीन काल से ऐसा मापा जाता था। जैसे जो सन होता है, द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। सनराइज क्या होता है, डेली राइज होता है, सेट होता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और सनसेट और सनराइज और सनसेट के इसके हिसाब के इसके द्वारा ही हम जो है समय को क्या करते हैं, पहले से लोग इसको ना पता नापते आए। तो लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। और जो स्थानीय समय होता है वो कैसे निकाले जाते हैं, है ना, जो सन की परछाई होती है ना उस आधार पे। जैसे आप देखोगे ना, जो सन की जो परछाई होती है, शॉर्टेस्ट एट द मून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। तो सन की परछाई होती है दोपहर में, क्या होता है, सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उस समय सन की परछाई बहुत ही क्या छोटी होती है। और सूर्योदय के समय और सनसेट के समय, है ना, काफ़ी लंबी होती है। तो इस आधार पे जो है समय, है ना, पहले लोग जो है वो निर्धारित करते थे। बट when the prime meridian and Greenwich had the sun, है ना, at the highest point in the sky, all the places the meridian will be have midday or noon। तो अब जो है अब जहाँ प्राइम मेरिडियन होता है ना, ग्रीनविच, अगर सन जो है हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, सबसे ऊपर है, तो ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन, तो जो भी प्लेस होगा मेरिडियन के आसपास, वहाँ पे क्या होगा, दोपहर होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो सूर्य जब दोपहर में आप देखोगे, अभी आप कभी है ना इसको प्रैक्टिकल करना, जब 12 बजता है दोपहर में, तो आप है ना बाहर जाओगे तो सन आपके बिल्कुल ऊपर होगा, और उस समय आपकी परछाई बिल्कुल छोटी होती है, तो वो दोपहर होता है ना, मिड डे और नून। So as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those west of the way behind. The rate of difference can be calculated as follow। तो अब देखोगे जैसे कि मान ले ये जो है ना बताते हैं क्या होता है, ये है हमारा, है ना, अर्थ है। अब कैसे टाइम का निर्धारण कैसे होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये है क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम लोगों ने बात कर ली थी। ये रेखा क्या है, ये रेखा है हमारा ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच, है ना, हिंदी में ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा। तो सबको आपको पता होना चाहिए कि सबको क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर जिसको कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन, है ना। अभी हमने बहुत सारे नाम जाने, प्राइम मेरिडियन भी जाना। ठीक है, अभी 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। अब इस ये रेखा कहाँ से गुजर रही है, ग्रीनविच से गुजर रही है ना, इसी को मेन पॉइंट माना गया समय के लिए। अब जो क्या होता है, अब पूरी पृथ्वी में जो है ना, इसको जो है कितनी टाइम जोन्स में बांटे गए हैं, तो ये बांटा गया 24 जोन में। ठीक है, पूरी पृथ्वी जो है घूमने में 360 डिग्री का है,
तो 12 जो है टाइम जोन इधर है, 12 जो है इस तरफ है और 12 इस तरफ है। तो 12 12 कितने हो गए 24, है ना। 15 15 डिग्री के अंतराल पे जो है 24 जोन में बांटे गए, कितने 24 टाइम जोन्स में। और ये जो है इस 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे करके जो है 180 तक इधर, और ऐसे 15 डिग्री 30 डिग्री है ना 45 डिग्री ऐसे करके इधर बांटा गया। तो पृथ्वी, अब जैसे मान लो पृथ्वी घूम रही है, आपको पता है सबको पृथ्वी जो घूमने का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और आपको पता है पृथ्वी को 15 डिग्री का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का, ठीक है। 360 डिग्री को बांटा गया कितने में, 24 घंटे में, है ना। 24 घंटे में घूम जाती है ना पृथ्वी, आप पता है 24 घंटे में पृथ्वी पूरी एक बार चक्कर घूम जाती है अपनी धुरी पे, है ना, 360 डिग्री घूम जाती है। तो 15 डिग्री कितने में घूमेगी, 1 घंटा में, है ना, 1 आवर में। तो इसलिए तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब पृथ्वी को जो है टाइम लग जाता है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का। इसको भी छोटा माइनट भी याद रखेंगे। तो पृथ्वी को 1 डिग्री आगे बढ़ने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। तो 15 डिग्री आगे जाने में कितना लगेगा, 15 इंटू 4 दैट इज 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा, है ना। तो पृथ्वी को 15 डिग्री का जो होता है ना घूमने में 1 आवर का टाइम लगता है। और तो और जैसे पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो होता क्या है, जो ग्रीनविच के जो ईस्ट की तरफ है वो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पे मान ले इसको 1 घंटा लगता है, 30 डिग्री पे 2 घंटा लगेगा, है ना इधर। और इस प्रकार जो है टाइम जो होते हैं, जैसे मान ले यहाँ 12 बजे है ना, तो जो ईस्ट की तरफ जो है टाइम वो कितना होगा, 12 से 1 दोपहर के 1 बजेगा, है ना, 30 डिग्री पे 2 बजेंगे। और वेस्ट की तरफ क्या होगा, समय 1 1 घंटा घटेगा। तो यहाँ पे 11 बजेगा, इधर 10 बजेगा, है ना। तो इस प्रकार के समय जो है वह क्या होता है, इंक्रीज होता है ईस्ट की तरफ और डिक्रीज होता है वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ऐसे करके जो है टाइम बांटा गया। तो देखो यहाँ पे दिया ना, the date difference can be calculated. The Earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 50 degree an hour or 1 in degree in 4 minutes. ना पृथ्वी को 360 डिग्री में घूमने 24 घंटे लगता है, इसका मतलब है 15 डिग्री को घूमने में 1 घंटा लगेगा, है ना। जैसे कि 1 डिग्री लगता है 4 मिनट में, तो इसलिए जो है 12 नून जब ग्रीनविच पे होता है, दैट द टाइम ऑफ 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट्स। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इसकी जो है पूर्व की तरफ क्या होगा, 1 घंटा आगे चलेगा, 1 PM होगा। जब यहाँ 12 बज रहा है तो इधर 1 PM होगा। और सिमिलरली क्या होता है, जो इस तरफ आप चलोगे यहाँ पर 1 पीछे की तरफ, है ना, वेस्ट बिहाइंड ग्रीनिच के पीछे, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 11 बजेगा। तो ऐसे बेटा, है ना, तो इस तरह का जो है वह होता है। और आप देखोगे सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। और जो यहाँ पे 180 डिग्री जो होता है ना, जैसे ये तो 180 तो एक ही लाइन होती है ना, या घूमते हैं, तो वहाँ पे इसको कितना टाइम लग जाता है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर जो रेखा पर जो समय होगा, जो प्लेस होगा, वहाँ पे रात के 12 बजेंगे, है ना, मिड नाइट, 12 घंटे का अंतर होता है। तो रात का जो है वो 12 बजेगा, है ना, मिड नाइट, रात के 12 बजेंगे यहाँ पे, है ना, रात के। तो इस प्रकार किसी भी स्थान के एट एनी प्लेस जो होता है ना, जो वॉच जो होती है कैन बी एडजस्टेड, उसको एडजस्ट किया जाता है उस हिसाब से कि कितना वह जो है सन के एक सेकंड इरेज कर दो इसको, थोड़ा सा फिर से समझाने के लिए काम आ जाएगा। हाँ, तो देखिए, तो आप देखोगे इसमें, आप देखोगे इस प्रकार जो टाइम होता है ग्रीनविच के वेस्ट में, वह 1 घंटा जो है क्या होता है, बिहाइंड चलता है, इट विल बी 11 AM। और सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी द मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। और जब 180 डिग्री पे क्या होता है, रात के 12 बजते हैं। तो at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give a local time for that place. So you can see all the places on given meridian of longitude have the same local time. तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा जो होता है ना, जो हम इस हिसाब से अपने घड़ी को भी एडजस्ट करते हैं, इस हिसाब से अगर मान लें आपको लग रहा है कि हाँ नहीं है, और आप जब बिंदु जब सन हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे है ना स्काई में, आप देखोगे ना जब 12 बजती है, तो उस हिसाब से हम क्या अपनी घड़ी को भी एडजस्ट करते हैं, कर सकते हैं। जब दोपहर होता है तो उस समय आप देखोगे दिन के 12 बजते होते हैं।
जो उस समय सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा जो है टॉपिक है, समझाइए दे इसको। वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम, है ना। हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, प्रमुख जो हर देश का जो प्रधान जो है एक प्रमुख यामोत्तर रेखा, है ना, किसे कहते हैं, जो प्रधान मध्य रेखा होता है। इन एवरी कंट्री हैव देयर ओन प्रधान मध्य रेखा की आवश्यकता क्यों होती है, इस चीज़ को हम समझेंगे, है ना। इसमें आप देखोगे, अपनी किताब आप खोल के रखोगे अपने पास, तो आपको समझ में आएगा। तो वाई डू बी, हमें प्रधान मध्य रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। The local time of places which are different meridians are bound to differ. For example, it will difficult to prepare a timetable for trains which cross several latitude. तो हम किसी भी देश की बात कर ले, है ना, कि बहुत सारे देश क्या होते हैं जहाँ पर आप देखोगे बहुत इनका विस्तार ज़्यादा होता है, बहुत ही मतलब इसको जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा होता है। तो क्या हो सकता है कि इससे हम इंडिया की बात करो, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ना, गुजरात, और यहाँ गुजरात है। अब देखो यहाँ पे जब बहुत दिक्कत होती है कि जैसे मैंने बात की ना कि हर 15 डिग्री अंतराल पे एक एक घंटा जो है वो समय आगे पीछे हो जाता है। तो ये कितना मुश्किल होगा किसी देश के लिए जब वहाँ पे टाइम टेबल बनाना होगा, है ना, ट्रेन टाइम हो, या फिर जब मान ली यहाँ पे 8 बज रहा हो, तो है ना। और यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट के टाइम में जो होता है ना, लगभग कितना अंतर है। देखो, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। तो भारत में क्या होता है कि वो एक पूर्व का जो यहाँ पे आसाम का भाग है डिब्रूगढ़, और गुजरात में द्वारका है, इन दोनों के समय में कितना अंतर है, 1 घंटे 45 मिनट का। ठीक है, जो लोकल टाइम जिसको कहते हैं, जो सूर्य के सन के, है ना, लाइट को देखकर निकाला जाता है। तो इट इज देयर, इसीलिए क्या है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इसीलिए हर देश को एक जरूरत हो जाता है क्या, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन की आवश्यकता होती है। नहीं तो कितना मुश्किल होगा, मान हम यहाँ पे कहेंगे हम 8 बजे निकल रहे हैं, और यहाँ का 8 कुछ और होगा, और यहाँ का 8 कुछ और होगा। ये दोनों के बीच में क्या है, 1 घंटे 45 मिनट के लोकल टाइम में अंतर होता है। जैसे मान ले यहाँ पे जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, आप मान के चलो, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो सन राइज होता है, सनराइज का टाइम क्या है, मान ली 6 बजे, ठीक है, 6 जो AM में होता है। लेकिन वही सन जो है यहाँ पे बिल्कुल गुजरात में सन जो है सनराइज होने में कितना टाइम लग जाता है, वो लग जाता है 8, मतलब लगभग 7:45, ठीक है, AM में, क्योंकि 1 घंटे का अंतर होता है। तो क्या होता है, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। तो कितना मुश्किल होगा कि यहाँ पे 6 बज रहा है और यहाँ पर जो है उसमें 7:45 में सनराइज हो रहा है। इसीलिए है किसी भी देश को क्या होता है ना, बहुत जरूरी होता है कि एक ऐसा मध्य रेखा, देशांतर रेखा की आवश्यकता होती है जिसमें पूरे भारत का, पूरे किसी कंट्री का समय एक ही माना जाए। नहीं तो अपने ही देश में यहाँ पे 6 बजे है ना, कुछ बजेगा तो कुछ और टाइम होगा, यहाँ पर कुछ और टाइम होगा। इसीलिए जो है प्रधान मध्याह्न रेखा की स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता होती है। तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 ईस्ट, दैट इज, है ना, 82 एंड 30 इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसलिए भारत में, है ना, एक जो हमारा, आप देखो यहाँ पे जो खींचा हुआ है ना, ये जो लाइन है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको क्या माना गया है, प्रधान इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इसका वैल्यू कितना है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट। इसको आप याद रखना, है ना, भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है, इस रेखा पे जो टाइम होगा, ठीक है, वो पूरे भारत का समय माना जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे वह लोकल टाइम कुछ भी हो। जो मेन टाइम है, अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो यहाँ भी 6 बजेगा, यहाँ पे है ना 8 बज रहा है तो यहाँ भी 8 बजेगा, चाहे वो लोकल टाइम कुछ भी हो, चाहे सनराइज 6 बजे भले ही हो, बट क्या होगा, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक ही होगा, है ना। क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती थी, प्रशासनिक काम, ऑफिशियल काम, ट्रेन टाइम में दिक्कत होती है हर देश को। इसलिए हर देश ने, हर कंट्री ने अपना अपना एक स्टैंडर्ड लाइन मेरिडियन निर्धारित किया है। तो भारत का क्या है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, वो है 82.5 डिग्री, जो ये रेखा है ना गई है, इलाहाबाद के पास से गुजरा है, और इसको माना गया है। तो इस पे जो समय होगा पूरे भारत का, वो समय माना जाएगा। इसको हम कहते हैं, इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इसको हिंदी में, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय, है ना, मानक समय कहा गया है। इसको हिंदी में आप देखोगे भारतीय मानक समय।
है ना। इसको आप याद कर लेना कि भारत का भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82°30' है ना, ये रेखा को माना गया। ठीक है, और देखो और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बता ही देती हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है जो लाइन है भारत में जो है, भारत ग्रीनिच रेखा से कितना घंटा आगे चलता है ना। तो इसमें आप देखोगे तो हमारा जो देश है ना भारत, वो ग्रीनिच रेखा से कितना टाइम चलता है, देखो इससे आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ओहो क्या हो रहा है, कोई दब गया क्या, दबा क्या ये चल रहा है। तो कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन, ठीक है, नियर भोपाल। जो कबीर है ना, एक लड़का है, बात कर रहे हैं, कबीर कहाँ रहता है, वह स्मॉल टाउन भोपाल में रहता है। He tells his friend आलोक that they will not be able to sleep tonight। वो क्या कह रहा है दोस्त को, अपने आलोक को, कि वो आज रात में सो नहीं पाएंगे, है ना, इन नाइट में। क्योंकि वो क्या बता रहा है, अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड 2 PM इन लंदन। कि वो एक मैच होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, कब हो रहा है, दोपहर में 2 बजे स्टार्ट हो रहा है लंदन में। मतलब लंदन में कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, दोपहर के 2 बजे से। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। इसका मतलब है कि जो मैच शुरू होगा ना, वो भारत में कितने बजे शुरू होगा, 7:30। तो यानी लंदन है ना, लंदन जो हमने बात की थी ना, ग्रीनविच रेखा कहाँ पे है, लंदन में है, इंग्लैंड में है। आप इसको याद रखना, जो ग्रीनविच लाइन है जो प्राइम हुआ इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है, और वहाँ पे मैच शुरू हो रहा है 2 बजे। तो और हमारे भारत में जो वहाँ पे दोपहर का 2 PM हो रहा है, इंडिया में ये इंग्लैंड में हो रहा है, और इंडिया में उस समय कितना बज रहा है, शाम के 7:30 PM। ठीक है, ये शाम के 7:30 है, यहाँ पे दोपहर के जो 2 बज रहे होंगे। तो इसका मतलब जब इंग्लैंड में दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो भारत में उसी समय भारत में कितना बज रहा है, 7:30। इसका मतलब है कि हमारा समय इंग्लैंड से ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यानी कि हम लोग इंग्लैंड से कितना घंटा, भारत का समय इंग्लैंड से कितना घंटा आगे चलता है, तो 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसी प्रकार हर देश का अपना अपना जो होता है ग्रीनिच लाइन के अकॉर्डिंग जो जितने देशांतर पर है, उसमें उतना ही जो है समय आगे पीछे होता है। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 2 to 3 degrees इन 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ पे जो GMT है, इसको भी आप समझ जाएंगे GMT क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया क्या, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको भी लिख लेना, हिंदी में लिखा होगा किताब में आपकी, ग्रीनविच मीन टाइम। सो इट विल बी 7:30 PM और इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। जो जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो उस समय भारत में शाम के 7:30 बज रहे हैं। लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, सबको पता होगा, है ना, इंग्लैंड की है कैपिटल है, तो कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट आई थिंक। तो इस प्रकार आप देखोगे, हमारा इतना आपको याद रखना है कि भारत का समय इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे चलता है। जब वहाँ पे मान लें दोपहर के 12 बज रहे हैं ना, होते हैं, तो दोपहर के 12 बजता है लंदन में, तो उस समय इंडिया का कितना बजेगा, बताओ कोई। हाँ, इंडिया में कितना बजेगा, जब दोपहर बज रहा है लंदन में, तो भारत में कितना बजेगा, शाम के 5.5 घंटा, 5:30 बजे, इवनिंग, शाम का 5:30 बजे बजेगा, या क्योंकि हम उससे 5.5 घंटा आगे हैं। तो इस प्रकार सब कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ जिसको बहुत ही ज़्यादा उसका देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, तो उनका एक है ना देशांतर एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन रशिया देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। रशिया में क्या है कि उसमें एक नहीं दो नहीं कितने हैं स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है। तो इस प्रकार जो है, तो द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन हैज कवर्ड 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो पूरी पृथ्वी को जो है कितने में बांटा गया है, पूरी पृथ्वी को जो बांटा गया है वह जो बांटे गए हैं ना, वो पूरा जो बांटा गया है वह 24 समय जोन में बांटा गया है। ठीक है, और इस प्रकार जो है, और हर 24 जोन में जो ईच जोन कितना कवर करता है डिस्टेंस, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को वह कवर करता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि
कैसे समय का निर्धारण जो किए जाते हैं पूरे विश्व में, उस समय को निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखा का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन जिसको कहते हैं। और पूरे विश्व में जो समय को बांटा गया है कितने में, 12। तो इसमें अब थोड़ा सा आपको ये जो हमने देखा था ना वर्ल्ड मैप, इसको आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये मैप, सी दिस मैप इन योर, इस मैप में आप देख रहे हो। हाँ, ये जो 12 है समय पूरे वर्ल्ड का मैप है। इसमें आप देखोगे पूरे जो 12 जोन में बांटे गए हैं, आप इसको काउंट कर लेना। और यहाँ पे जो रेखा खींची गई है, ये कौन सी रेखा है, हाँ ये आप देखोगे, ये जो रेखा है ना, ये ग्रीनविच रेखा है। ये रेखा जो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो लंदन से गुजर रही है, ये लंदन है, ग्रीनविच या लंदन से गुजर रही है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो दिस इज ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच याद रखेंगे। तो क्या होगा, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट करती हूँ। तो ये रेखा कौन सी है हमारी, ये रेखा है आपका ग्रीनविच लाइन है। और ये रेखा गुजरती है कहाँ में, इंग्लैंड से गुजरती है। देखो इसको ये, ठीक है। और इस प्रकार जो ये इस रेखा पे इसके जो पूर्व की तरफ है वो क्या होता है, समय आगे जाएगा, हर 15 डिग्री अंतराल पे आगे जाएगा। और इसके जो पश्चिम में है वह समय पीछे की तरफ होता है, हर 15 डिग्री पे एक घंटा पीछे होता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बजेगा, 11, यहाँ पे 10, है ना। देखो यहाँ पे 9, 8, 7। और यहाँ अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो इस तरफ, इस की तरफ 15 डिग्री अंतराल पे क्या बजेगा, दोपहर के 1 बजेंगे, 30 डिग्री पे 2 बजेंगे, 3 बजेंगे। और ऐसे करके जो है वह समय बढ़ता जाता है। और आप देखोगे रशिया कितना बड़ा देश है, ये सी रशिया जो है वह इतना बड़ा देश है। यहाँ से यहाँ तक देखिए रशिया जो है वह, ओहो एक सेकेंड जो है वो खींच जाते हैं ना, यहाँ से देखिए ना कितना बड़ा देश है। इसलिए रसिया को क्या है, कितने टाइम जो बांटा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये लगभग इतनी जोन में बांटे गए क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है। तो हर 3-3 डिग्री जो है ना घंटे का अंतर होता है। और यहाँ पे इंडिया है हमारा, आप देख सकते हैं इसका जो है अब ये इंडिया है, इसमें एक ही है स्टैंडर्ड टाइम। तो हर देश अपने अपने हिसाब से, जैसे वो जितना चौड़ा है उस हिसाब से उसके टाइम जोन्स जो है 2-3 जो है 4-5 स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ही बनाए। जैसे अमेरिका का जो है वो 5-4-5 इसके भी है क्योंकि इसकी भी चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये है आपका समय जोन बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू द पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसको है ना इसकी अलग से ऑडियो बना के भेज दूँगी। तो ओके, थैंक यू। इसको आप लोग एक बार वीडियो देख लें और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम इसको आपको अलग से वीडियो बना करके भेजेंगे। ठीक है।